नारियों, बच्चों बच्चों, ये बड़े सौभाग्य का ये समय है। ऐसा समय ये बहुत कम लोगों को मिलेगा। ऐसा समझो कि भगवान ने इस समय के लिए ये हमारे पुण्य शुभ घड़ियों का ये उदय हुआ है कि उन्होंने दया करके ऐसा महान ये शुभ समय आपको इसका स्थान कर दिया। जब आप हर तरफ से प्रभु की दया का अनुभव जब करोगे तो बुरे रास्ते छूट जाएंगे। अपने आप जब तुमने उसकी दया का आधार छोड़ दिया तो भटक गए और बुरे रास्ते में लग गए, बुरे विचारों में लग गए, बुरे काम में लग गए। सत को छोड़कर के असत में लीन हो गए। हर समय खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, हर वक्त ये समझो उसकी कृपा हो रही है। और इन दिनों के अंदर आपके एक ऐसे विचारों में परिवर्तन होगा कि स्वयं ही ये मालूम होने लगेगा कि हमें हो क्या क्या हुआ क्या। लेकिन आधार छोड़ दोगे तो निराधार हो जाओगे। विश्वास प्रभु की सत्ता का, प्रभु का, महात्माओं का, देवी देवताओं का टूट जाएगा, छूट जाएगा। फिर धोखा खा जाओगे। ये माया की छाया नगरी है, इसमें उलझ जाओगे, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। इसलिए आप हर वक्त उसकी दया लेने के लिए तत्पर रहो, तब तो फिर उसकी दया का एहसास अनुभव होने लगे। ऐसा कुछ नहीं। महात्मा कब मिलते हैं कि क्रूर शक्तियों से हमारा मिलाप करा दीजिए। जो आपकी युक्ति, जो आपका भेद, जो आपका पता, जो आपका नाम, जो आपका रूप जिन्होंने देखा हो उनको हमसे मिला दीजिए। आपकी बड़ी दया कृपा रहेगी। जब ये रास्ता मानों में रहती है तो धीरे धीरे उसी तरफ हो जाता है कि वहां पहुंचा दे। उनके मिलते ही फिर ईश्वर की सत्ता का आप जगह तो होनी चाहिए अवतार की, उतार की, कि वो उतरे उस सत्ता का बोध। लेकिन आप अगर मुंह बंद किए रहोगे तो कैसे खाओगे उतरेगा। वो
तो मोही बन गए। अगर नल बंद कर दोगे तो पानी कैसे निकलेगा? नल खोलोगे तो पानी निकलेगा, पानी तो आ रहा। इसी तरह से मुंह खोलोगे, कान खोलोगे, आंख खोलोगे तो प्रभु की सत्ता का आपको ये बोध होगा कि सत्ता उन्नति कहते हैं मानव घट पर, मानव आत्मा को किस तरह से शक्ति प्रदान होती है, कैसे आनंद मिलता है और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, किस तरह से वो आनंद का भोग भोगती है। लेकिन जब दरवाजा बंद रखोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक ऑफर है जो आपको दिया गया। कल मैंने आपको ये बताया था कि ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। आध्यात्मिक पराविद्या आंखों के ऊपर इसकी शुरुआत यानी प्रारंभ होती है। इसके नीचे अंधकार अज्ञान है, या कुछ आपको नहीं मिलेगा। और इसमें आत्मबोध, जब अपनी आत्मा का स्वयं का जब बोध नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, तो प्रभु का साक्षात्कार कैसे होगा? पहले तो अपने आप को जानना। तो जब दृष्टि खुले और दर्पण जब मिले तो दर्पण में अपने आप की आत्मा का स्वयं का ये बोध होता है कि वो कितनी सुंदर है। इतनी कोई चीज यहाँ सुंदर नहीं, ऐसी वो सुंदरों की भी सुंदर है। और जो प्रभु जिस सुंदरता में आत्मा है जो अर्वचनीय है, इस जीवात्मा का भी वही होता है। लेकिन मिलोनी पर्दों में आकर ये जीवात्मा अपने स्वरूप को बिखेर चुकी है, बता कर चुकी है, प्रूव कर चुकी है। किसी अच्छे गोरे आदमी की शकल हो और उस पर कालक होती जाए तो मतलब बस शकल मालूम होगा। ऐसे ही जीवात्मा यानी शुद्ध निर्मल स्वच्छ प्रकाश रूप की, लेकिन इसके ऊपर गंदगी पूरा झगड़ा आपने मैदा डाल करके इसको काला कर दिया। कैसे अपना बोध कर सके? तो मतलब ये है कि रूप में तो अपना बोध होगा, निर्मलता में स्वरूप में तो बोध होता है। लेकिन हमको छुट्टी नहीं मालूम जब अपना बोध कैसे करें, अपना दर्शन कैसे करें, उस दर्पण में अपना रूप कैसे देखें, ये हमको पता ही नहीं। और बिना महापुरुषों के बताए हुए ये हो नहीं सकता, न कभी हुआ न कभी होगा। तो दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ये बैठी हुई है। ठीक उसी जगह पर कान, उसी जगह पर नाक, उसी जगह पर आंख, ये इंद्रियां काम करती है। और वहीं पर मन, वहीं पर बुद्धि, वहीं पर चित्त है, ये बैठ करके अपना काम करते रहते हैं। इसकी शक्ति से जीवात्मा की शक्ति, दरवाजे पर बैठ करके मन ये चित्त जो है चिंतन करता है और मन संकल्प विकल्प करता है, और मतलब ये बुद्धि निश्चय अनिश्चय करती है और अहंकार इसको दीवार बनाता है और इसके विवेक को रोक देता है, खत्म। मन इंद्रियों का क्षणिक आनंद का आदि हो गया और इंद्रियां बाहर से जो दिल से देखती है उसकी आदि हो। तो जब तक इंद्रियां बाहर से इन दृश्यों की तरफ से जो जिनका प्रभाव पड़ गया है उधर से न आते तो मन कैसे आएगा? सब इंद्रियों के दरवाजों में बैठ कर शरीर रख लेता, खाने का, देखने का, सुनने का, छूने का, स्पर्श का, ये सब तरह का इंद्रियों द्वारा वो क्षणिक रस लेता रहता।
का गुलाम मन हो गया तो मन कैसे है? और सारा खेल मन का, और मन की और जीवात्मा की, इसकी दोनों की पक्की दोस्ती, और अब इन दिनों में सबकी दुश्मनी हो गई। तो जीवात्मा वापिस बगैर मन की मदद के नहीं जा सकती है। क्यों कि मन ने जीवात्मा की सर्व शक्ति यानी गतित करके और बाहर फेंकी और वो क्षणिग्रस्त लेना अरे मुड़े नहीं। तो महापुरुषों की इसलिए जरूरत पड़ती है कि आपको मदद देंगे, सहयोग देंगे, मन को मोड़ेंगे, भोगों को बताएंगे, सुखों को बताएंगे, पापों को बताएंगे, पुण्य को बताएंगे, नरकों को बताएंगे, और फिर मतलब यात्राओं को बताएंगे, जन्म मरण की पीड़ा को बताएंगे, और फिर स्वर्ग को बताएंगे, मुक्ति बताएंगे, मोक्ष बताएंगे कि ये आनंद है, ये जन्म मरण की असहनीय दुखमय पीड़ा अगर चूक गए तो यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये मनुष्य ही, ये भगवान ने ये अमूलक एक मंदिर दिया है, जीवात्मा को इसमें बंद किया है, जो परमात्मा की एक छोटी सी परमात्मा सत्ता है और वो अबोध है। इसको ये अवसर दिया है कि अपनी बार तुम महात्माओं से मिलो, महापुरुषों से, और मंत्रों के मंदिर में युक्ति जान लो। जब आपको युक्ति मिल जाए, उसका वेश मिल जाए, तो आप मनुष्य मंदिर में फिर आप भजन करना प्रारंभ करो। तो फिर जो आपकी दैनिक इंद्रियां हैं, आंख और कान और नाक, ये जीवात्मा में स्वयं है, वो खुल जाए। जब वो खुलेंगे तब वर्षा आनंद और शक्ति की अनुभव में तब मालूम होता है कि ज्ञान क्या चीज है, और उसी समय पता चलता है कि अंधकार, ये भवसागर, अज्ञान क्या है। इसके पहले कैसे मालूम होगा? तो हर अवस्था में महापुरुषों की जरूरत है, क्योंकि भाई सही बात तो यह है कि भगवान राम ने भी तो गुरु किए थे, बगैर गुरु के भगवान राम भी एक कदम नहीं चल सके। कृष्ण ने भी तो भगवान ने गुरु किए थे, वो भी तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। बड़े बड़े लोग आए, सीता आए, उनको भी गुरु करना पड़ा। गुरु जब से संविधान ये बना है दैविक वेदों में, तब से गुरु विधान लग गया। ये गुरु तो आपको सबको, जो भी मृत्यु में आएगा, जो जीवात्मा शरीर धारण करेगी, पंचभौतिक, उन सबको गुरु करना पड़ेगा। असल में गुरु इन्होंने भी किया, और ये इतने बड़े पद पर, लेकिन फिर भी उनको गुरु करना पड़ा। तो आप तो कुछ भी नहीं, आप न तो कृष्ण भगवान हो, और न आप राम हो, न आप शंकर जी हो, न आप विष्णु जी हो, न आप ब्रह्मा जी हो, तो आपको मतलब आपको करना चाहिए। और ये जो प्राचीन, जो हमारा संविधान जो बना हुआ वेदों में, जो कभी किसी काल में न सचुग में, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कट नहीं सकता, उसको तो आपने उठा करके फेंक दिया। तो फेंक दिया, और पागलपन में कहते हैं कि हम जो विधान बनाएंगे उसका पालन करो। जो विधान उस विज्ञान में, जो विधान उस परातत्व में, उस रोज में त्रिकाल बना, सब मानव आत्माओं के कल्याण के लिए और मानव यानी सुखों के लिए, आनंद के लिए, उस सब आपने अपमान कर दिया। और यह पता नहीं क्या कर रहे, तो आप
हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। मानव धर्म में क्या है? सत्य है, अहिंसा परमो धर्मा, यानी दया, रहम, सच बोलना, सेवा करना, आदर करना, सम्मान करना, भूखों को रोटी दे देना, प्यासों को पानी देना, बीमारों को दवा देना, ये था उनके से कोई कष्ट किसी पर आ जाए उसमें सहयोग करना, इसको कहते हैं मानव धर्म। ये मानव, और ये सब जगह लागू होगा। कहीं भी किसी शब्द में भी जाओगे वही लागू होगा। समाज में जाओ, जातियों में जाओ, कामों में जाओ, दफ्तर में जाओ, राजनीति में जाओ, लोकसभा में जाओ, असेंबली में जाओ, सब जगह ये काम करेगा कि इसे वो कहते हैं मानव। जो भी आप काम करो, छोटा से छोटा, फिर बड़ा से बड़ा, घर से लेकर के और सारे संसार का, वो मतलब है कि उसमें मानव धर्म की जरूरत है। और मानव धर्म एक अंकुश है जो हमेशा बोझ हर जगह कराता रहेगा कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये नहीं करना, ये करना है, ये झूठ है, ये सत्य है, ये दया है, ये क्रूरता है। सब जगह मानव धर्म बोध कराता रहेगा और उससे मनुष्य इंसान रहेगा। लेकिन जब मानव धर्म का अंकुश हट जाएगा तो फिर उसको ये पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है, निर्दयता क्या है, दया क्या है, उसको कुछ नहीं, मान क्या है, अपमान क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा उसको। जो चाहेगा वो करेगा। तो असल में चीज ये है कि मानव धर्म की जरूरत थी, और हम लोग जब मानव धर्म का पालन करते थे अपने माँ बाप के द्वारा, अपने मतलब स्कूलों में अध्यापकों के द्वारा, अपने कुल गुरु के द्वारा और समाज गुरु के द्वारा, फिर विद्या गुरु के द्वारा और योगी गुरु के द्वारा, तत्वदर्शी के गुरु के द्वारा और संतों के द्वारा, सबको सत्य के साथ फिर बड़ा विद्या में क्या दे सकते? सत्युग योगी सब विज्ञानी, कर अर्थ करे भक्तानी, सभी योगी सभी विज्ञानी, सब मतलब ध्यान में रखते, सब प्रकाश रूप थे, सब प्रकाशदर्शी थे, बच्चे हो, बच्चियों, व्रत हो, जवान हो, सब, और लाखों वर्ष की आयु। ये शरीर जैसे ही पूरा हुआ, लाखों वर्षों के बाद फौरन तुरंत ऊपर चली गई अपने देश में, अपने घर में, अपने वतन में, अपने खजाने में, अपने उस पिता के पास में जहां भी जाई थी उसी जगह वापस हो। लेकिन पीछे से जब ये विधान और नियम यानी बन गया, निरंजन भगवान ने जब अपनी शक्तियों को यहाँ पर भेजा कि जाओ तब करो, ब्रह्मा विष्णु महादेव, तो तीनों ने तब किया, और जिसको उचित समझा उसको देववाणी सुना दी। चलो तुम ब्रह्मा जी, अब तुम लोग जो मैं बोलूं वो तुम मतलब ये कि लिखो, पूरा विधान बना दो। तो उन्होंने और क्या बनाया? उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड। असली चीज ये है तो कर्म कांड, ये तो 80,000 और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। 1 लाख श्लोक में यानी कोई भी नहीं है ये छाट सकता है कि वास्तव में ज्ञान कांड क्या है। आप और इसी में उन्होंने बताया था कि तुमको अधिकार दे दिया, पाप का पुण्य का, और जो चाहो सो करो, फिर जो कुछ भी करोगे सब आपको होगा, अच्छा भी और बुरा भी। तो आप सब अच्छे बुरे को करने लगे, करते करते कितने युग और कर्म बीत गए, उसमें 4 खाने 84 योनिया और नर्क बना दिए, फिर आपको उसमें देख लेना, क्योंकि आपने कर्मी ऐसे किए अपनी आजादी से। जब कर्म बन गया तो योनियां देने लगे, अब इतनी योनियां हो गई है कि उसकी कोई गिनती नहीं, कोई गिन ही नहीं सकता इतनी योनियां। उसमें जीव जन
पहले तो सब एक ही रास्ते से आए थे और कोई भी जीव बंधन में नहीं था। सब यहाँ आए थे, सबको बोलता पूरा आंख से अंत देखते भी थे, सुनते भी थे, किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। जब कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य था ही नहीं तो जीवात्मा में कोई आवरण ही नहीं था। आंख खुली थी, कान खुले थे, देवने थोड़ा सा देखती जाती थी, देखती चली आती थी और पकड़ करके शब्द को, नाम को, आवाज को ये चढ़ जाती थी और चढ़ के क्षणों में ये उतर के आ जाती थी। इसलिए आने जाने का कोई रास्ता बंधन का नहीं था। लेकिन पीछे से जब अधिकार दे दिया तो रास्ते में फाटक लगा। अब इधर ये नहीं जा सकता, ये जाएगा, इस कर्म वाला इधर जाएगा, इस कर्म वाला आगे नहीं जा सकता, यहीं तक रहेगा, इस वाला आगे नहीं जा सकता, यहां तक रहेगा। फिर उन्होंने फाटक लगा दिए, तो आप फाटक के अंदर रह गए और ड्यूटी बाहर खड़े कर दिए पहरेदारों को। उनकी आवाज सुनते ही खौफ से आप गिर पड़ोगे, एकदम मूर्छित हो जाओगे थे। ऐसी भयंकर आवाज तो आप उधर कैसे जा सकते? गुरु की हर हालत में जरूरत। एक आपको भूत रास्ते में मिल जाए तो आप ये रास्ता छोड़ देते हो। इस रास्ते में बड़ा भयंकर भूत रहता है जिसकी सकल बुरी न होनी, और वो तो सकल भूतों से न मालूम करोड़ों गुना ज्यादा डराओगे। उनको आप पार कैसे कर सकते? आवाज लगाएंगे तो एक साथ कच्ची पेशाब और दम निकल जाता है, इतने भयंकर उनकी आवाज है। तो असली चीज ये है कि हमको किसका साथ करना है, किसके साथ से बाहर जाना है, किसके साथ से फाटक खुलेंगे, किसके साथ से फटकार नहीं लगेगी। अगर ऐसा कोई मिल जाए टिकट देने वाला तो तुमको उस मंजिल पर पहुंचना है, ले ये नाम का टिकट ले लो, और रास्ते में कोई भी मिले तो तुम दिखा देना। जब दरवाजे में पूछा राव तुम झाड़ा दो, तो आपने झाड़ा दिया और कहा देखो हमको हमारे पास ये टिकट है, ये नाम का टिकट। झाड़ा दिया, नाम का टिकट है, जाओ आप, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन बिना टिकट और आप कुछ रखे हुए तो फौरन तलाशी लेंगे और फौरन वापस कैसे जा सकते हो? इसलिए किताबें जो हामी बढ़ती हैं, किताबें जो विश्वास दिलाती हैं या प्रमाण जो देती है वो अपनी जगह सत्य है। इसलिए मनुष्य मंदिर में पराविद्या, मनुष्य मंदिर में अपरा विद्या, अपरा विद्या के तमाम जो विकास हो रहे हैं ये बुद्धि विद्या के, ये सब के सब नाशवान है। थोड़े समय बाद ये सब के सब जीर्ण और पुराने और खत्म हो जाते हैं। इनकी शक्ति सबकी ये क्षीण हो जाती है। इसको कहते हैं अपरा विद्या, बुद्धि मानव विद्या, और वो आध्यात्मिक की पूरी योग विद्या परा विद्या, और वो सत्य है। उसके लिए आप सोच, आप मुझे और आप मुझे तो यही है, इसीलिए समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शिक्षा आप देते रहते थे और अनुकूल है, आपको शिक्षा संदेश मिलता रहता था, उस समय पर आपका मन उस परा विद्या के लिए लालायित इच्छुक रहता था, और वैसे ही आप अच्छे अच्छे कर्म करते थे, उससे निर्मल पवित्र रहते थे। अब तो कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं, ये दोनों आंखों के मतभाग को, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको महात्माओं ने तीसरा दिन कहा, वैसे योगियों ने इसको छठा चक्र कहा है। ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्यभाग में बैठी हुई है। अंदर से उस जीवात्मा में एक आंख है और शरीर में दो आंख है। नीचे ये कंठ चक्र है,
इधर देखो, फिर इधर में ये हृदय चक्र है, इधर में नाभि चक्र है, इधर में इंद्रिय चक्र है और नीचे उधर तो कंठ चक्र एक, हृदय चक्र दो और नाभि चक्र तीन, इंद्रिय द्वार चक्र चार और गुदा चक्र पांच। और छठवें चक्र पर जीवात्मा स्वयं जो प्रभु की वो चेतन सत्ता है पहली विराजमान, और इसी के सामने एक बहुत बड़ा फाटक दरवाजा लगा हुआ है। यह आकाश जो आपको दिखाई देता है ये कुछ नहीं है, इतना बड़ा दरवाजा है, फाटक लगा हुआ। जब तक ये फाटक खुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक आप उधर प्रवेश नहीं कर सकते हो उस स्थिति में। इसके लिए महात्माओं की जरूरत है, क्योंकि उसने ऐसा फाटक लगा रखा है कि लोहे से भी लोहा और भी कोई धात जो सख्त से भी सख्त हो धात, ऐसी धात यानी उन्होंने पत्र लगा रखी है कि अपने आप ये दरवाजा नहीं खुल सकता और आप उधर जा सकते, इधर जाओ। इधर में चार खाने, 84 चूड़ियां और जलम मरण की पीड़ा अर्थात नरक। तो नरक है, नरक कोई कल्पना नहीं है। जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु मनुष्य की ये मंदिर में अंदर का जब खुल जाता है तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि नरक कैसा, क्या, कहाँ है और क्या होता है। जैसे आदमी बाहरी आंखों से जब आंखें अच्छी रहे तो दिखाई देता है, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे ही जब से आंख अच्छी हो जाती है जीवात्मा की, स्वच्छ और साफ यानी हो जाती है और खुल जाती है, तो सब चीजें जो की त्यों स्पष्ट दिखाई देती है, फिर उससे कुछ छुप नहीं सकता। ये इस मध्य परिवार के खोलने के लिए लोगों ने विलाप किया, रोए, रात त्याग दिया, महलों को त्याग दिया, सुखों को त्याग दिया, सामान को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, घोड़े त्याग दिए, राजपाट को छोड़ दिया, कपड़ों को फेंक दिया, लंगोटी लगाई, लेकिन फिर भी ये दरवाजा नहीं खुला। फिर भी रास्ता जंगल को चले गए। अब कलयुग आया, उसने कहा कि आपको कोई चीज छोड़ने दें, घर में रहो, गृहस्थी में रहो, बच्चों में रहो, स्त्री में रहो और पुरुष में रहो और फिर मतलब परिवार में रहो और समाज में रहो, दफ्तर के, दुकान के, खेत के काम करो, आएंगे का सत्कार करो। और यह मनुष्य मंदिर में दरवाजा यहाँ बैठकर इस तरह से खोलो कि अपना 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट चारों तरफ का ये अपना ध्यान, मन और बुद्धि और चित्त उसको अदा करके यहाँ पर केंद्रित कर दो। जब आप इधर से ध्यान को लाओगे, यहाँ केंद्रित करोगे, तो जो भी आप मेहनत 1 मिनट, 2 मिनट करोगे मेहनत, तुरंत उसकी सामने मजदूरी मिल जाएगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने मेहनत की मनुष्य मंदिर में अपनी आत्मा पे और फौरन हमको मजदूरी मिली, तो फिर उस मजदूरी का आनंद, मजदूरी की शक्ति, मजदूरी जो आपने मेहनत की उसकी मजदूरी क्या वो प्राप्त जब हुआ, उतना तक को विश्वास हो गया कि मनुष्य मंदिर में अलौकिक निधि भरी हुई है। ऐसी मतलब स्थिति भरी हुई है, खजाना भरा हुआ, क्यों न इसको लगन के साथ होकर और महापुरुषों से प्रार्थना कर प्राप्त कर लिया जाए। तो फिर लोग वो तड़पते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तो ये प्रार्थना करते हैं, हर तरह से अंदर और बाहर, अंदर से भी देख रहा और बाहर से भी देखता है, वो इधर से भी मदद कर रहा और अंदर से भी मदद करता है,
बाहर की आंखों से और कान से भी मदद कर रहा और अंदर की उससे पांव और सिर्फ कानों से भी मदद कर रहा, तो दोनों तरफ से जब मदद होती है तो दरवाजा धड़ाक, फिर दरवाजा टूटेगा। दरवाजा टूटते ही घोर गया भारी। तीनों लोग ऐसे होते हैं जैसे चट चट टूट गए, ऐसा दरवाजा है इसकी आत्मा में लगा हुआ और आप उसको बजा सकते। इसलिए ये जो आपको संदेश, ये परम विद्या आत्म संदेश जो सुनाया जा रहा है, ये कलयुग के लिए, सतयुग के लिए नहीं, त्रेता और द्वापर के लिए नहीं। और कलयुग की साधना त्रेता द्वापर और मतलब ये है सतयुग की अब नहीं हो सकती है, अब तो कलयुग की साधना होगी, तभी जीव पार हो पाएगा। अगर वो साधना के लिए आप नाना प्रकार के प्रयास करोगे तो वो सब निषेध और खारिज कर दिए गए हैं। और जब वो वक्त आ जाएगा तो वेद लागू हो जाएंगे, शास्त्र लागू हो जाएंगे, ये सब चीजें लागू हो जाएंगी, लेकिन मतलब एक कलयुग है तो निषेध हो गए। अब पुनः सहज हो, जिससे कि तुरंत नाम को आसानी से यानी पकड़ ले, सुन ले और पकड़ करके उसको चढ़ जाए। और नाम जो है अपार से बने हुए, लेकिन आपको जानकारी आपको क्योंकि आपने ये काम किया। ये साधकों को जो प्रेमी है उनको बहुत समझ कर चलना चाहिए, समझ के रहना चाहिए। जो कुछ भी अंदर में प्राप्त करो, देखो और सुनो, चाहे दृष्टि से चाहे खानो, जो भी आनंद आपको नशा चढ़े या आपको दिल से दिखाई दे, उन सबको हजम करो, छुपा करके रखते जाओ। अगर तुमने किसी से ये गोपनीय आत्म और ईश्वरीय राज ये किसी ऐसे अज्ञानी से कह दिया तो वो इसकी खिल्ली करेगा, अपमान करेगा उस प्रभु की सत्ता का। तो छुपा के रखो और बता दिया तो तुम्हारा गलत है, लुट जाओगे, फिर तुमको मिलने वाला नहीं। तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो प्रत्यक्ष रास्ता है, इसमें इधर उधर के प्रमाण की जरूरत नहीं। करो और लो। अरे आप जब करोगे तभी तो आप लोगे, तभी तो आपको मिलेगा। लेकिन इधर उधर से क्या है भाई, करो और देखो, करो और सुनो, करो और प्राप्त करो, करो और शक्ति लो, करो आनंद लो, करो और ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन नहीं करोगे, और यह है कि सत्ता को छुपाने चाहिए ताकि कोई खजाना आपका जमा किया हुआ मेहनत लूट ना जाओ। धन बाहर से जब आप जमा करते हो सोना चांदी रुपए में से, और अगर किसी को कह दो कि मेरे घर में सोना रखा तो वो आप तो यहां बैठे हो, वो घर में पहुंच जाएगा और ले जाएगा, चोरी कर ले जाएगा, आप यही रह गए। तो आप क्या करते हो कि बताते रहे। ये दुनिया का जो नाशवान सामान है उसको छुपाने में तुम कितनी मेहनत और लगन लगाते हो, और वह आध्यात्मिक था जो महापुरुषों की और बड़े परिश्रम और मेहनत से रोकर ये प्राप्त किया जाता है, उसको ऐसे चुटकियों में फेंक देते हो। ये अच्छी बात नहीं है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को नाम नहीं दूंगा, कोई बात नहीं है। मैं तो यही काम करता रहता हूँ कि आपका भाग जाग जाए, अनाधिकार आपको अधिकार मिल जाए,
पाप लगे हुए हैं तो आपका बोझा उतर जाए। कोशिश तो इस बात की जाती है कि मेरे नामदान मिले, और ये नामदान सबसे सर्वोपरि। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सब शाकाहारी रहो। शाकाहारी में समझ लो जितने अनाज हैं मोटे और महीन। तुम अपने साथी से, अपनी देवी से पूछो कि मैं ये नशा करता हूं जिससे मेरी बुद्धि पागल हो जाती है, क्या तुमको ये अच्छा लगता है? अगर तुम्हारी देवी लक्ष्मी ये मना कर दे तो आप वही समझ जाओ। माताओं की बात तो बात में रही, उसी की बात मान लो तो लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी को घर में डायन बना दोगे तो तुम्हारा घर खत्म हो जाए। फिर घर में दरिद्र प्रवेश हो जाएगा। जब दरिद्र प्रवेश हो जाएगा तो मैं सर्वदा तुम रोते रहोगे। फिर कोई सूरत नहीं है कि जो आपको संभाले। तो गृहिणी क्या होती है, उसकी बात को मानना चाहिए। और तुम सब क्या कहलाओगे? सब क्या कहलाओगे? परमेश्वर। और गृहिणी की बात नहीं मानोगे तो तुम क्या हो? राक्षस। फायदा क्या है? अरे भाई ये तो पुरुषत्व तुम और देवी लक्ष्मी ये दोनों का एक जोड़ा था। आप अपनी मर्यादा में रहो और वो अपनी मर्यादा में, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाओगे तो बस समझ लो उर्दंग हो जाएगा। और घर घर में उर्दंग हो रहा, क्योंकि मैं तो कानों से इन देवियों की सब बात करता हूं। मैं कोई बहरा तो नहीं, और मैं किस लिए मत करती, मैं तो हर बात सुनने के लिए इनकी बात सुनूं और सुनता रहता हूं, और जो कान में आती है उसके लिए कुछ न कुछ उनके लिए लाभकारी यानी मालिक की दया होती है। तो सब पर होती दया, उसमें नहीं तो ऐसा न करना करो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है बार बार। इसलिए पहले जैसा अपना जीवन तैयार करो, जैसे पहले से सब आपका सम्मान करेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे, फिर आप तैयार हो जाओगे। देवी को देवी कहेंगे, माता माता कहेंगे, पुत्री को पुत्री कहेंगे। अरे भाई हमने अपना ही रास्ता बदल दिया तभी तो आप रास्ता ठीक करें। तो आपका मतलब यह है कि मानो ये भी आपका ठीक हो जाए और आप कल्याण मुक्ति और मोक्ष भी आपको मिल जाए, सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाओ। अरे लघु जीवन के जीवन मुक्त होने के लिए आपको दिया गया और आप नीचे जा रहे हैं। जरूर कौन सा समय क्या वक्त रहा था, जो समय चला जाएगा वो कभी फिर वापस नहीं आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए नामदान तो आपको दूंगा ही बहुत सरल है, लेकिन ये जरूर है कि आज कुछ इस्लाम पूर्णिमा का जो सारे देश में अपने अपने गुरुओं के लिए पूर्णिमा का आज एक पूजन का है। और मतलब है कुछ आज का आप शनिचर है, लेकिन शनिचर को वैसे नहीं होता, इतवार को वक्त। तो उसमें इतवार को भी मतलब यह कि समय गुरु पूजा का लग रहा, यानी अर्धरात्रि के बाद भी ये समय है। चीज यह कि हिंदुस्तान में सब लोग उस समय हमको ये याद करना चाहिए कि जब हम पूजन करने के लिए जाएं और आज उसका दिन पूजन का है, तो हम उनकी एक एक बात को याद करें और ये प्रतिज्ञा लें कि आपकी पूजन में मैं ये बुरा काम आपसे छोड़ता हूं। दूसरा पूजन आए उसमें पहले से तैयारी करो कि अपनी संकल्प लूंगा कि मैं ये काम दूसरा नहीं करूंगा, खराब काम। तीसरा फिर तीसरे दफे
ट्रेनिंग में करूंगा तो 2-4 वर्ष बचने में 2-4 आप बुरे काम, बुरे रास्ते छोड़ दोगे तो आप एक अच्छे मनुष्य बन जाओ, इंसान बनो। जैसे तुम इंसान बनोगे कोई न कोई चलती फिरती भौतिक पंचभौतिक मानव शरीर में मतलब योग विद्या को जानने वाली मिल जाएगी और आपको तुरंत उनको क्या है, वो तो दरवाजा देखती रहती है, उनको नीचने में और प्रसन्न होने में क्या देर लगती है। और सही रखा अपने घर की तरफ चलो, अगर आज एक कदम बढ़ा दिया है तो कल दूसरा भी चल जाएगा, 2 कदम बढ़ेंगे तो तीसरा ही बढ़ जाएगा। लेकिन आज से चलना तो शुरू अपने घर की तरफ करो, ये तो घर है नहीं आपका, आपको बहुत ऊंचे से आएगी हो। जब दोनों आंखों के बीचों बीच मनुष्य मंदिर में जाकर बंद कर दिया तो नीचे 6 स्थान, 5 नीचे और 6वें में जीवात्मा और 5 ऊपर, 5 मतलब उधर लिंग लोग, सूक्ष्म लोग और कारण लोग, और फिर उसके बाद ब्रह्मांड और उसके बाद तो ये सारी जीवात्माएं सब उधरी से आई एक ही घर से, और सब मंडलों में सब प्रभातों में बांट दी गई, बांट के दे दिया गया खचाखच अनंतों ब्रह्मांड जो किताबों में यानी स्याही समुद्र की बना ली जाए, ये पेड़ों के पत्तियां इनकी कलम बना ली जाए और लिखा नहीं जा सकता, इतने ऊपर में ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में खचाखच रूहें जीवात्माएं बनी और ऊपरी से जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार, बहुत छोटा, ये दे दिया गया, वो भी यहाँ पर अनगिनती। और फिर उसके लिए उन्होंने वापस जाने के लिए आधार रखा है कि मैं सदा यहाँ पर संतों को बराबर रखूंगा, जब किसी की इच्छा हो और वापस जाने की घर में तो संतों से मिलाप कर लेना और उनकी मदद लेकर के तुम वापस अपने घर में पहुंच जाओ। तो आपको तो संतों की तलाश करनी पड़ेगी और आप समझते हम कहते हैं न तो आपसे पहचान सकते हो, मालूम ही नहीं सकते किसका नाम, लोग जानते ही नहीं कि बात होने लिखा तो जरूर है, लेकिन पूछा जाए तो उनको कुछ नाम किसका दूसरी चीज है। तो आप आज इस समय नामदान ले लो और ये गोपनीय ये भेद है आत्मा परमात्मा का, तो जो भगवान का नाम मैं बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में, तो आप ये सब समझना, इसको नाम को, रूप को, स्थान को और भजन को, ध्यान को, स्मरण को, और फिर आप शुरू कर दो, करना आप शुरू कर। फिर ये करत जड़वत हो सुना, करते करते ये जड़ जीव वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, अरे सब कुछ हो जाए। ये तो कलयुग है, ये तो सुलझ चुका है, देह बहस है, और आपका ऐसा दामन हो, ऐसी दया मांगो कि जो फेंका जाए उस झोली में डालो। ये नहीं कि झोली आपने छोड़ दी, गिर गई, ये नीचे सेट कर दिया, उसमें डालो, छुपा के रखो, ऐसी दया मैं मालिक बाहर से भी दया हो जाता है दोनों तरफ से। अरे इधर से भी इस शरीर की आंखों से भी दामन फैला दो और अंतर आत्मा से भी तुम दामन मालिक के लिए फैला दो, वो सबको दे देगा। लेकिन आप क्या